लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी प्रसाद। वाचन समीर गोस्वामी का है। मधुप अभी किसलय शैया पर मकरंद मदरापान किए सो रहे थे। सुंदरी के मुखमंडल पर प्रस्वेद बिंदु के समान फूलों के ओस अभी सूखने न पाए थे। अरुण की स्वर्ण किरणों ने उन्हें गर्मी न पहुंचाई थी। फूल कुछ खिल चुके थे परंतु थे अर्धविकसित। ऐसे सौरभपूर्ण सुमन सवेरे ही जाकर उपवन से चुन लिए थे। पर्णपुट का उन्हें पवित्र वेष्टन देकर अंजुल में छिपाए हुए सरला देव मंदिर में पहुंची। घंटा अपने दंभ का घोर नाद कर रहा था। चंदन और केसर की चहल पहल हो रही थी। अगरू धूप गंध से तोरण और प्राचीर परिपूर्ण था। स्थान स्थान पर स्वर्ण श्रृंगार और रजत के नैवेद्य पात्र, बड़ी बड़ी आरतियां फूल चंगेर सजाए हुए धरे थे। देव प्रतिमा रत्न आभूषणों से लदी हुई थी। सरला ने भीड़ में घुसकर उसका दर्शन किया और देखा कि वहां मल्लिका की माला, पारिजात के हार, मालती की मालिका और भी अनेक प्रकार के सौरभित सुमन देव प्रतिमा के पदतल पर विकीर्ण है। शतदल लौट रहे हैं और कला की अभिव्यक्तिपूर्ण देव प्रतिमा के ओष्ठाधार में रत्न की ज्योति के साथ बिजली सी मुस्कान रेखा खेल रही थी, जैसे उन फूलों का उपहास कर रही हो। सरला को यह विदित हुआ कि फूलों की यहां गिनती नहीं, पूछ नहीं। सरला अपने पाणी पल्लव में पर्णपुट लिए कोने में खड़ी हो गई। भक्तवृंद अपने नैवेद्य उपहार देवता को अर्पण करते थे। रत्नखंड, स्वर्ण मुद्राएं देवता के चरणों में गिरती थी। पुजारी भक्तों को फल फूलों का प्रसाद देते थे। वे प्रसन्न होकर जाते थे। सरला से न रहा गया। उसने अपने अर्धविकसित फूलों का पर्णपुट खोला भी नहीं। बड़ी लज्जा से, जिसमें कोई देखे नहीं, ज्यों का त्यों फेंक दिया। परंतु वो गिरा ठीक देवता के चरणों पर। पुजारी ने सबकी आंख बचाकर रख लिया। सरला फिर कोने में जाकर खड़ी हो गई। देर तक दर्शकों का आना, दर्शन करना, घंटे बजाना, फूलों का रौंद, चंदन केसर की कीच और रत्न स्वर्ण की क्रीड़ा होती रही। सरला चुपचाप खड़ी देखती रही। शयन आरती का समय हुआ। दर्शक बाहर हो गए। रत्न जटित स्वर्ण आरती लेकर पुजारी ने आरती आरंभ करने के पहले देव प्रतिमा के पास के फूल हटाए, रत्न आभूषण उतारे, उपहार के स्वर्ण रत्न बटोरे। मूर्ति नग्न और विरल श्रृंगार थी। अकस्मात पुजारी का ध्यान उस पर्णपुट की ओर गया। उसने खोलकर उन थोड़े से अर्धविकसित कुसुमों को, जो अवहेलना से सूखा ही चाहते थे, भगवान के नग्न शरीर पर यथावकाश सजा दिया। कई जन्म का अतृप्त शिल्पी ही जैसे पुजारी होकर आया है, मूर्ति की पूर्णता का उद्योग कर रहा है। शिल्पी की शेष कला की पूर्ति हो गई। पुजारी विशेष भावापन्न होकर आरती करने लगा। सरला को देखकर भी किसी ने न देखा, न पूछा कि तुम इस समय मंदिर में क्यों हो। आरती हो रही थी, बाहर का घंटा बज रहा था। सरला मन में सोच रही थी, मैं 2-4 फूल पत्ते ही लेकर आई, परंतु चढ़ाने का, अर्पण करने का हृदय में गौरव था। दान की सो भी किसे, भगवान को। मन में उत्साह था, परंतु हाय, प्रसाद की आशा ने, शुभ कामना के बदले की लिप्सा ने मुझे छोटा बनाकर अभी तक रोक रखा। सब दर्शक चले गए। मैं खड़ी हूं किस लिए? अपने उन्हीं अर्पण किए हुए 2-4 फूल लौटा लेने के लिए। तो चलो। अकस्मात आरती बंद हुई। सरला ने जाने के लिए आशा का उत्सर्ग करके एक बार देव प्रतिमा की ओर देखा कि उसके फूल भगवान के अंग पर सुशोभित हैं। वो ठिठक गई। पुजारी ने सहसा घूमकर देखा और कहा, अरे तुम अभी यहीं हो? तुम्हें प्रसाद नहीं मिला? लो। जान में अनजान में पुजारी ने भगवान की एकावली सरला के नत गले में डाल दी। प्रतिमा प्रसन्न होकर हंस पड़ी। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी प्रसाद।
वाचन समीर गोस्वामी का था।